आसिम मुनीर के पास में कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सी दवाई है, क्या पिलाया है, समझ में नहीं आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है साहब। लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से यह डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूंगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दबंग एंट्री हुई है स्विट्जरलैंड में। ये देखकर इंडियन मीडिया को कश्मीरी लाल मिर्च पिछवाड़े में लग गई है। इंडियन मीडिया का कहना है ये इज्जत और इस तरह का इस्तकबाल हमारे नरेंद्र मोदी को कभी भी अमेरिका ने नहीं दिया। जिस हिसाब से आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया गया, इंडियन मीडिया की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान सरखरू हो गया। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया को और क्या क्या मिर्चें लगी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है, और अब डील को लेकर के, फाइनल डील को लेकर के स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए हैं। डील हो रही है, और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो पहुंचे। दोस्तों, अगर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है, और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहाँ के लोग गोदी मीडिया से सुन सुन करके पक गए होंगे। जिस तरीके से ये डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी, उससे उसकी तुलना की जा रही है। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है, और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही। बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके, बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए। इंडियन मीडिया परेशान हो गया है। आखिरकार ये आसिम मुनीर ने क्या काला जादू किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, जो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर का मुरीद बना हुआ है। आसिम मुनीर को गले लगाया जाता है और नरेंद्र मोदी से हाथ भी नहीं मिलाया जाता। इंडियन मीडिया को ये भी टेंशन होने लगी है, क्या पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया है? जो इज्जत भारत को मिलनी चाहिए थी, क्या वो पाकिस्तान को मिल रही है? आइए देखते हैं मजीद और क्या क्या मिर्चें इंडियन मीडिया को लगी हुई हैं। और जेडी वेंस ने यहाँ जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर
और एस डोभाल साहब अगर इस वक्त में होते तो क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती और किस तरीके से यहां पर मीडिया उसका गुणगान कर रही होती। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया। लेकिन यह बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। शहबाज शरीफ और उनके साथ में आसिम मुनीर हैं और दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस से, स्टीव विटकॉफ से और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर से। और शहबाज शरीफ खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं और जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में आसिम मुनीर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस, उतनी गर्मजोशी के साथ में तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मिले। अब ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये आसिम मुनीर के पास में कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सी दवाई है, क्या पिलाया है कि भाई इस तरीके से इतनी गर्मजोशी के साथ में। और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में वाकई बहुत बड़ा देश नहीं है। कि दोनों देश इस समझौते तक पहुंचे हैं तो आप मान लीजिए कि इसका श्रेय पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए, वो आप उनसे छीन नहीं सकते हैं। ये भारत के लिए एक सबक है। भारत जो, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कूदते हुए रूस पहुंच गए, फिर यूक्रेन पहुंच गए और ये जताने की कोशिश करने लगे कि हम मीडिएशन करके दोनों को युद्ध से युद्ध विराम करवा देंगे। लेकिन वो बहुत ही फूहड़ किस्म का प्रयास था, बहुत ही हल्के किस्म का, जिसमें मोदी अपने आप को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ पर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ काफी हद तक अपने को पीछे रखे हुए थे, बढ़ चढ़कर बयानबाजियां नहीं कर रहे थे। जब तक कि उन्हें यह नहीं लगा कि कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, तब तक उन्होंने ट्वीट भी नहीं किए, सोशल मीडिया पर उस तरह के पोस्ट भी नहीं लिखे। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसलिए बातचीत को बिगड़ने से रोकने में मदद मिली। जब मीडिएटर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये एक सबक भारत के लिए और पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसको एक नया आत्मविश्वास मिला है। जो विश्व बिरादरी है उसमें उसको नई प्रतिष्ठा मिली है। भारत उसके मुकाबले में कई गुना बड़ा देश है, उसकी जो सभ्यता है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म तो अभी हुआ है। और ऐसे में डेमोक्रेटिक देश भारत, उसको छोड़ करके पाकिस्तान को चुना गया। और चुना गया तो चुना गया, लेकिन इस तरीके से तवज्जो मिल रही है, कमाल है अपने आप में। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, मोहम्मद गालिबाफ और उनके साथ में अब्बास अरागची उनसे गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जिस तरीके से गले मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आप को इस डील के जरिए, ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नंबर स्कोर कर लिया है इस डील के साथ।